तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2, लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट 1। ठीक है गाइस, तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसके बारे में इस लेक्चर में हम देखने वाले प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, प्रोटीन के बारे में देखने वाले हैं, हमें कितनी एनर्जी मिलती है प्रोटीन से वगैरह सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर एंड तक देखना आपको सब कुछ, प्रोटीन क्या होता है और जो अभी हम प्रोटीन को तो पढ़ेंगे और बहुत सी इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, हमारी बॉडी में कितना वाटर होता है वगैरह सब। ठीक है, तो लेक्चर को एंड तक देखना, आपको सब समझ में आ जाए। तो हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट, मतलब हमें एनर्जी डिफरेंट फूड से कैसे मिलती है। ठीक है, वो देखेंगे कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, राइट। तो देखो, जो प्रोटीन रहता है एनिमल का, ठीक है, जो प्रोटीन होता है एनिमल का उसे कहा जाता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन। क्या कहा जाता है? फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में अभी प्रोटीन मतलब देखो, प्रोटीन मतलब क्या होता है, फिर हमें आगे समझ में आएगा अगर हमें प्रोटीन समझ में आ गया तो। प्रोटीन ये क्या रहता है गाइस? ये अमाइनो एसिड का बॉन्ड रहता है, चेन होती है अमाइनो एसिड की। क्या होती है प्रोटीन? प्रोटीन ये एक चेन है, ठीक है, ये एक बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, किसका? अमाइनो एसिड का। वो जो बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड का उसे प्रोटीन कहते हैं, लेकिन उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। ये एक प्रोटीन का चेन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, प्रोटीन मतलब क्या अभी पूछूंगी तो प्रोटीन ये एक बॉन्डिंग होती है अमाइनो एसिड की, जिससे हमें प्रोटीन मिलता है और उस बॉन्डिंग को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, समझ गया? इतना समझ गया आपको? हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि एनिमल का जो प्रोटीन होता है वो फर्स्ट क्लास क्यों होता है ना, ये बता रही थी मैं। क्योंकि गाइस जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 11 जो अमाइनो एसिड है वो ह्यूमन के बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है, और जो बाकी के 9 अमाइनो एसिड होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होते हैं और वो बॉडी से नहीं बनते। ठीक है, वो बॉडी हमारी नहीं बना सकती। ठीक है, वो हमें फूड से मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो 20 अमाइनो एसिड होते हैं, 11 हमारी बॉडी बनाती है। ठीक है, 9 जो है वो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, वो हमें फूड से मिलते हैं। ठीक है, तो वो कौन से फूड से मिलते हैं? वो हमें मीट से मिलता है। ठीक है, मीट से, जो मटन वगैरह बोलते हैं। ठीक है, जो एनिमल का मीट होता है उससे हमें ये 9 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो समझ गया? इसलिए हमें वो जो 9 इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स है वो कहाँ से मिलते हैं गाइस? हमें एनिमल से मिलते हैं, राइट। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? एनिमल के प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, हमें प्रोटीन से 4 kcal एनर्जी मिलती है गाइस। ठीक है, कितनी एनर्जी मिलती? 4 kcal एनर्जी हमें मिलती है प्रोटीन से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से भी इतनी ही हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, लिपिड से ज़्यादा मिलती है। लिपिड्स मतलब वो जो फैटी एसिड वगैरह होता है,
ठीक है, मतलब लिपिड्स जो होता है उससे हमें 9 kcal एनर्जी मिलती है। ठीक है, और हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 kcal एनर्जी मिलती है। ठीक है, अभी गाइस अमाइनो एसिड से जो है हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें बनती है। ठीक है, अमाइनो एसिड को यूज़ करके हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो देखो क्या क्या बनता है। स्किन, जो हमारी स्किन होती है ना गाइस, वो कौन से अमाइनो एसिड से बनती है? मेलानिन। ठीक है, मेलानिन और कैरेटिन। ठीक है, जो हमारी स्किन है वो मेलानिन से बनती है और केराटिन से बनती है। अभी ये क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी को कलर देता है। ठीक है, जो मेलानिन होता है वो हमारी बॉडी को कलर देता है, और जो केराटिन होता है वो हेयर, नेल्स, इन सबको तैयार करता है, मेड करता है। ठीक है, और जो बोन होता है गाइस वो ओसिन से बनती है। कैसे बनती बोन्स? ओसिन से। ठीक है, जो पैनक्रियाज होते हैं, ठीक है, पैनक्रियाज क्या होते हैं? वो बनते हैं इंसुलिन से। ठीक है, इंसुलिन ये एक हार्मोन है और ट्राइप्सिन से बनते हैं। ठीक है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, समझ गया? ये इंसुलिन से बनता है और ये ट्राइप्सिन से। अभी पैनक्रियाज क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो सेल मेम्ब्रेन से बनते हैं। ठीक है, जो उनके अंदर क्या होता है गाइस, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सेल होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से बनते हैं, उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और जो सेल होते हैं वो वेरियस एंजाइम से भी बनते हैं। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, ये कैसे बनता है? बहुत सारे हार्मोन से बनता है। कैसे बनता है? बहुत सारे हार्मोन से बनता है। ये क्या करता है? ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रेन में, कहाँ पे? ब्रेन में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो दूसरे ग्लैंड्स होते हैं उसे कंट्रोल करता है। क्या करता है? दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। और जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करने की इसके पास पावर है ऑब्वियसली, तो मास्टर तो है ही है क्या नहीं, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अभी ब्लड कैसे बनता है? हीमोग्लोबिन। कैसे? हीमोग्लोबिन क्या करता है? जो ऑक्सीजन है उसे ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करता है। और जो एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है, ये क्या करती है गाइस? ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है, और वो जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है फिर वो उस इन्फेक्शन से क्या करती है? फाइट करती है। ठीक है, समझ गया? एंटीबॉडीज़ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है जो कि इन्फेक्शन से फाइट करती है। ठीक है, हमें इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है, बस इतना है। और जो ये मसल्स है ये कौन से अमाइनो एसिड से बनता है? एक्टिन, मायोसिन, फ्लेक्सिबल प्रोटीन। ठीक है, एक्टिन से बनता है और मायोसिन, फ्लेक्सिबल प्रोटीन। मायोसिन मतलब हमें फ्लेक्सिबल मतलब हमारी बॉडी को मतलब अच्छे से काम होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल, जल्दी मूव होनी चाहिए, उसके लिए मायोसिन होता है। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। इसका बुक में जो है वो चार्ट दिया है तो वो आप याद रखना। ठीक है, कि स्किन के लिए कौन सा अमाइनो एसिड लगता है, ठीक है, बोन के लिए कौन सा लगता है, पैनक्रियास के लिए कौन सा लगता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको। अभी रिमेंबर जो है, ऑलवेज रिमेंबर, उसका देखेंगे हम। ठीक है, उसमें बोला है कि जो प्रोटीन होता है ना गाइस, जो हमें
अमाइनो एसिड से प्रोटीन मिलता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहता, ठीक है, वो हमारी बॉडी में हमेशा जमा नहीं रहता, ठीक है। जब प्रोटीन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है और एमोनिया बनाता है। क्या बनाता है, एनोमिया, ठीक है, एनोमिया बनाता है और फिर उसे बॉडी से बाहर निकाल देता है, समझ गया। मतलब हमारी बॉडी में प्रोटीन स्टोर नहीं रह सकता, इसलिए वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और वो जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसको एनोमिया बोलते हैं, ठीक है, तो वो बनता है और फिर वो बॉडी से एलिमिनेट मतलब आउट हो जाता है, ठीक है। जो प्रोटीन होती है गाइस, ठीक है, हमारे बॉडी में फिर जो बचा हुआ प्रोटीन होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में काय में हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, मतलब प्रोटीन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है गाइस, समझ गए इतना। हाँ, मतलब ये जो प्रोसेस है वो डाइजेशन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन वगैरह जो होता है उसमें हेल्प होती है इस प्रोसेस से, ठीक है। रुबिस्को, RUBISCO, ठीक है, ये क्या है, ये एक एंजाइम है। क्या है गाइस, ये एंजाइम है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, प्लांट्स में कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट, जो लीव होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है गाइस, लीव के अंदर ही होता है ना क्लोरोप्लास्ट, होता है कि नहीं होता, होता है। तो ये जो रुबिस्को, ये क्या है, ये एक एंजाइम है जो प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ये प्रोटीन रहता है, ठीक है। ये वाला कौन सा प्रोटीन, रुबिस्को प्रोटीन रहता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। एबुडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर, मतलब एन एंजाइम रुबिस्को, ये जो एंजाइम है, ठीक है, ये प्लांट के लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है गाइस। तो ये ऑलवेज रिमेंबर में आपको दिया है, और इनमें से बोलूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि हमें जो लिपिड्स है, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है, वेयर डू वी ऑब्टेन द लिपिड्स, ठीक है। तो देखो, द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज लिपिड्स। लिपिड्स क्या होता है, जो हमें केमिकल बॉन्ड मिलता है, ठीक है, फैटी एसिड और अल्कोहल का। हमने देखा था कि लिपिड से हमें फैटी एसिड और अल्कोहल मिलता है, ठीक है, तो बिल्कुल वही है जो हमें सब्सटेंस मिलता है, फैटी एसिड और अल्कोहल, ठीक है, उसे ही कहते हैं लिपिड्स, समझ गया। ये जो स्पेसिफिक बॉन्ड बिटवीन होता है फैटी एसिड अल्कोहल, इसे ही लिपिड्स कहते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स कंज्यूम्ड बाय अस इज नथिंग बट देयर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, ठीक है। फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूट एवरीवेयर विद द बॉडी, ठीक है। तो हम जो लिपिड्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसका जो डाइजेशन होता है उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। मतलब देखो, हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं जिसके अंदर क्या है, फैट्स है, ठीक है, लिपिड्स है, तो फिर जब हम वो खाएंगे, जब उसका डाइजेशन होएगा, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्जन होएगा, उसका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फैटी एसिड और अल्कोहल में क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा उसका, होगा कि नहीं होगा, वही इस लाइन में कहा है, ठीक है। फैटी एसिड आर एब्जॉर्ब अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर इन
द बॉडी। जो फैटी एसिड है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसा ऐसा निचुड़ जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है गाइज, फ्रॉम दोज फैटी एसिड्स डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंस नेसेसरी टू देमसेल्फ। तो जो फैटी एसिड है वो हमारे बॉडी से गाइस बाहर नहीं निकलता। ठीक है, प्रोटीन कैसे बोल रही थी मैंने, वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं रहता। ठीक है, प्रोटीन स्टोर नहीं होता, लेकिन फैटी एसिड जो होता है हमारे बॉडी में स्टोर्ड होता है, जिसके वजह से मोटापा दिखता है। समझ गया? तो फैटी एसिड हमारे बॉडी में स्टोर्ड होता है और उसके वजह से क्या होता है गैस, मोटापा आता है। ठीक है, तो ये जो फैटी एसिड है, ठीक है, डिफरेंट सेल प्रोड्यूस्ड, इसके वजह से हमें वेरियस बहुत सारे सब्सटेंस मिलते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड विच आर इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फ्रॉम फैटी एसिड। एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ पे बोला कि वेरियस सब्सटेंस प्रोड्यूस करने में फैटी एसिड हेल्प करता है, तो एग्जाम्पल दिया है जैसे कि फॉस्फोलिपिड। क्या? फॉस्फोलिपिड ये जो होती है ये कैसे बनती है गाइस, ये लिपिड से बनती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड लिपिड से बनती है। वो क्या, ये फॉस्फोलिपिड ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए। ठीक है, फॉस्फोलिपिड इसेंशियल है, ज़रूरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बिसाइड फैटी एसिड आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो फैटी एसिड से ये सब हार्मोन्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़रूरी है वो। ठीक है, तो एंड द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन ऑफ नर्व सेल, और किस चीज़ में हेल्प होता है ये जो हमारा लिपिड से फैटी एसिड है, वो जो एक्सॉन्स होते हैं ऑफ नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल के जो एक्सॉन होते हैं उसे कवर करने में भी जो लिपिड्स है वो यूज़ होता है। और अभी जैसे मैंने बताया था कि जो लिपिड्स है उससे हमें 9 kcal एनर्जी मिलती है, तो वो दिया है यहाँ पे। एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर इन एडिपोज कनेक्टिविटी टिश्यू इन द बॉडी। मतलब जो लिपिड्स होता है वो स्टोर होता है मोटापे में। ठीक है, एडिपोज मतलब मोटापा, चर्बी जो होती है उसमें ही जो लिपिड्स होता है वो स्टोर होता है इन बॉडी में। ठीक है गाइज, तो ये हो गया हमारा लिपिड्स के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनियस कंपाउंड्स ऑफ विच ईच इज़ इसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन बॉडी। ठीक है, विटामिन्स क्या होते हैं गाइज, ये मतलब हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस करने में। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हमारे बॉडी में होती है वो करने के लिए जो विटामिन्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होती है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, अब हेटेरोजेनियस कंपाउंड मतलब क्या होता है गाइस, ये होता है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं उसके मिक्सचर को हेटेरोजेनियस कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो देयर आर मेन 6 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। ठीक है, विटामिन के 6 प्रकार है। कौन से हैं? A B C D E एंड K। ठीक है, अल्फ़ाबेट ई तक के करो और के। ठीक है, और आउट ऑफ दिस A D E एंड K आर फैट सोल्यूबल। ठीक है,
मतलब ये जो विटामिन ए है, डी है, ई है और के है, ये फैट सोल्यूबल है। मतलब ये जो फैट्स होते हैं उसमें इजीली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, इजीली मिक्स हो जाते हैं ये फैट्स में, ठीक है। और जिधर हम अगर बात करेंगे विटामिन बी एंड सी की, तो ये वाटर सोल्यूबल है, ये पानी में जल्दी मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। बी और सी वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं और बाकी के विटामिन जो है वो फैट्स में सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। वी हैव सीन दैट FADH2 and NADH2 are produced in the process like glycolysis and Krebs cycle। हमने देखा है जैसे कि FADH2 NADH2 प्रोड्यूस हुए थे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। विटामिन लाइक राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 एंड निकोटिनामाइड, विटामिन B3 रिस्पेक्टिवली आर नेसेसरी फॉर देयर प्रोडक्शन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे विटामिन बी के भी 2 प्रकार दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक है विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो ये जो FADH2 है, NADH2 है, ये कौन से विटामिन के वजह से बने, उस प्रोसेस में कौन से विटामिन के वजह से बने। तो एक विटामिन है राइबोफ्लेविन, ठीक है, इसके वजह से बना, और दूसरा है निकोटिनामाइड, ठीक है, इसके वजह से इन दोनों प्रोटीन के वजह से ये जो FADH2 और NADH2 है ये इस प्रोसेस में बने, ठीक है गाइस। अभी हम वाटर जो है वो हमारी बॉडी में कितना है, ठीक है, वो सब देखने वाले हैं। तो देखो हमारे बॉडी में 65 to 70% क्या है, वाटर है। क्या हमारे बॉडी में 60 to 75% वाटर है। ईच सेल कंटेन 70% वाटर वेट बाय वेट, ठीक है। जो एक सेल होती है उसके अंदर 70% वाटर होता है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो भी 90% वाटर कंटेन करता है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है गाइस ये एक लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड, जो कि येलो कलर में होता है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड जो कि येलोइश कलर में होता है। फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब इवन इफ देयर इज़ अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जो सेल की फंक्शनिंग है, ठीक है, उनका जो वो जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अगर उनके अंदर का, अपने बॉडी के अंदर का अगर थोड़ा सा भी पानी कम हो जाता है ना, तो वो उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी में थोड़ा भी पानी कम हुआ, ठीक है, तो फिर ये जो फंक्शनिंग ऑफ सेल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है हमारी। हेंस वाटर इज़ एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट, इसलिए हमारी बॉडी के लिए वाटर इसेंशियल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अलॉन्ग विथ ऑल अबाउ मेंशन्ड न्यूट्रिएंट्स फाइबर आर आल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट, ठीक है। जो फाइबर होता है गाइज ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए। वाटर भी है, फाइबर भी है। फाइबर क्या करता है? हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो फाइबर होता है वो हम खा नहीं सकते, ठीक है, मतलब फाइबर हम डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन वो जो दूसरे सब्सटेंस जो हम खा रहे हैं उसे डाइजेशन कराने में हेल्प करता है, समझा। फाइबर क्या करता है? वो खुद डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे कभी कभी हम कुछ खाते हैं, ठीक है, तो फिर थोड़ी देर बाद जैसे हमारे मुंह में कुछ लगा वगैरह रहता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। ऐसा कुछ सब्सटेंस होता है कि नहीं होता? होता है।
तो वो क्या होता है गाइस, वो फाइबर होता है, वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वो फाइबर जो होता है वो हमें जो दूसरा सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर गया है उससे डाइजेशन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, जैसे मैंने बताया इग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, और ये अनडाइजेस्ट होता है। वी ऑब्टेन द फाइबर फ्रॉम लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, केरल्स, ठीक है। जो ये फाइबर होता है ये हमें वेजिटेबल्स, जो पत्ते वाली वेजिटेबल्स होती है, जिसे आप पत्ता गोभी बोल सकते हो, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और केरल्स से हमें फाइबर जो है वो मिलता है, ठीक है। समझा? इतना कुछ हार्ड डिफ़िकल्ट है इनमें, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है गाइस। अभी सेल डिवीज़न हम देखने वाले हैं, ठीक है। सेल डिवीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल डिवीज़न। इससे ही ऑर्गेनिज़म तैयार होता है, लिविंग ऑर्गेनिज़म, ठीक है गाइस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है सेल डिवीज़न। तो देखो, सेल से पहले क्या बनता है गाइस? सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आपको तो पता ही होगा, पता है क्या नहीं पता? क्या सेल रहता है, फिर सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। फुल फॉर्म, फुल स्पेलिंग आप लिख लेना, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्पेलिंग गलत है ये, ऑर्गेनिज्म, ठीक है गाइस, समझ गया? तो ये होती है सिंपल प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म बनने की, ठीक है। तो सेल डिवीज़न जैसे मैंने बोला बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेल डिवीज़न इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की और सेल्स की। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम existing one. A multicellular organism grows up and emaciated body can be restored, ठीक है। मतलब क्या है पूरा जो मैंने अभी पढ़ा उसका, कि ये जो सेल डिवीज़न में क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज़म पहले से है उससे दूसरे ऑर्गेनिज़म बनते हैं, ठीक है, उससे न्यू ऑर्गेनिज़म बनते हैं। जैसे ये समझ लो है एक ऑर्गेनिज़म, इससे और दो ऑर्गेनिज़म बनेंगे, ठीक है, इसे ही कहते हैं सेल डिवीज़न, ठीक है। ये अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म ग्रोज अप, ये जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म तैयार होता है, ठीक है, ग्रोज होता है, बड़ा होता है। मल्टीसेलुलर मतलब जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो वही बात है कि एक ऑर्गेनिज़म से लेके और बहुत सारे ऑर्गेनिज़म बनते रहते हैं, तो उससे ही सेल डिवीज़न कहते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न एज माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। सेल डिवीज़न के भी दो प्रकार होते हैं। सेल डिवीज़न देखो फिर से एक बार समझो, ये सेल है, ठीक है, फिर ये डिवाइड हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे दो सेल बनेंगे, ठीक है, फिर ये वाले सेल भी डिवाइड हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे दो सेल बनेंगे ऐसे। तो इसे ही सेल डिवीज़न करते हैं। इसलिए हमारे बॉडीज़ में बहुत सारे सेल होते रहते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं हमारे बॉडी में ज़्यादा सेल? क्योंकि वो सेल डिवीज़न करते हैं और अपने आप हो जाते हैं ज़्यादा, है क्या नहीं? हाँ, तो माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप है सेल डिवीज़न के, ठीक है। तो माइटोसिस ऑक्यूर इन सोमैटिक सेल्स, ठीक है। जो माइटोसिस होता है माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो गाइस माइटोसिस
सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है और स्टेम सेल्स के अंदर होता है ऑफ द बॉडी, वेयर एज जो मियोसिस होता है वो जर्म सेल के अंदर होता है। ठीक है गाइस, सोमैटिक सेल्स मतलब क्या होता है? सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं। स्टेम सेल क्या करते हैं गाइस? ये एक सोमैटिक सेल ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ दी सोमैटिक सेल्स होते हैं बॉडी में। ठीक है, और जो स्टेम सेल होते हैं वो ऑर्गन तैयार करते हैं। ऑर्गन जैसे कि जो ब्लड होता है उसके अंदर बहुत सारे स्टेम सेल होते हैं। ठीक है, और जो हार्ट वगैरह होता है, हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह, इन सब को बनाने के लिए स्टेम सेल्स यूज़ होते हैं। मतलब ये जो ऑर्गन होते हैं वो स्टेम सेल से बनते हैं। ठीक है, और जो जर्म सेल होते हैं वो क्या बनाते हैं? एग और स्पर्म। ठीक है, जो जर्म सेल होते हैं वो एग और स्पर्म बनाते हैं। अब ये क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सोमैटिक सेल्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। स्टेम सेल क्या करते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और जर्म सेल्स एग और स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा अभी तक हमने कि सेल डिवीज़न के दो प्रकार होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस सोमैटिक सेल और स्टेम सेल के अंदर होता है, और जो मियोसिस है वो जर्म सेल के अंदर होता है। ठीक है, बिफोर स्टडी ऑफ सेल डिवीज़न वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल दैट वी हैव स्टडीड अर्लियरली। ईच सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। हमें पता है कि सेल जो होता है उसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। हाँ, पता है। बिसाइड्स अदर सेल ऑर्गेनीज आर आल्सो प्रेजेंट। और उसके न्यूक्लियस तो होता है सेल के अंदर, बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, पहले की क्लास में भी पढ़ा होगा और पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है गाइस, तो देखो अभी और जर्म सेल क्या होता है मैंने बताया था। क्या होता है जर्म सेल? जो क्या बनाता है गाइस? गैमेट्स। मतलब जो मैंने बताया था एग एंड स्पर्म, ये क्या है? गैमेट्स है। ठीक है, तो बिल्कुल ये है। जर्म सेल क्या बनाता है? गैमेट्स बनाता है। ठीक है, स्टेम सेल क्या है गाइस? ये एक ऑर्गन बनाता है। ठीक है, बताया था। सोमैटिक सेल्स जो बचे हुए सेल्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो देखो अभी माइटोसिस देखो। माइटोसिस मतलब क्या होता है? अगर एक सेल है, ठीक है, वो उसके पास 46 क्रोमोसोम्स है। कितने? 46 क्रोमोसोम है। तो जब वो सेल डिवाइड होएगा ना, तो उसके पास जब वो नया सेल बनेगा तो 46 ही क्रोमोसोम होंगे। कितने? 46 ही क्रोमोसोम होंगे। तो वो होता है माइटोसिस। बिल्कुल जैसे पहले वाले सेल के पास 46 है, तो जो दूसरे दो सेल बने उसके पास भी 46 ही होगा, और उससे भी दो जो अदर से 4 सेल बनेंगे उसके पास भी 46 ही होगा। ठीक है, समझा? कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, है ना? और मियोसिस मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास समझो 2n जो है 2n क्रोमोसोम्स है, हाँ समझ लो। तो जब ये और दो स्प्लिट होंगे तो ये n हो जाएंगे। ठीक है, क्या एज इट इज़ नहीं होंगे, उसका डिवीज़न होगा, वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इक्वल पार्ट में। जैसे यहाँ पे 46 है तो देखो मैं ये जो मिटोसिस है और मियोसिस का डिफरेंस बताती हूँ अभी आपको इधर। ठीक है, माइटोसिस, मियोसिस। ठीक है, ये सेल है, 46 क्रोमोसोम है इसके पास।
तो ये डिवाइड होके भी 46 और 46 बिल्कुल सेम क्रोमोसोम। दूसरी जो 2 सेल बनेंगे, इधर जो 2 सेल बनेंगे उसके पास भी 46 ही क्रोमोसोम आएंगे, ठीक है, एज इट इज़ सेम। मियोसिस में क्या होगा, अगर 46 क्रोमोसोम है सेल में तो वो डिवाइड हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे, 23 और 23 क्रोमोसोम, ठीक है, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। ये जो 46 है ना, इसका आधा हो जाएगा। देखो 23 + 23 करो 6 4 होते हैं 46, मतलब 46 का आधा हो जाएगा बिल्कुल। ये 46 के 46 जैसे माइटोसिस में आते वैसे मियोसिस में नहीं आएगा, यही इसके बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है गाइस, माइटोसिस में क्या होता है, जो डिप्लॉइड सेल होता है वो डिप्लॉइड ही फॉर्म होता है, ठीक है। डिप्लॉइड मतलब क्या, एज इट इज़, ठीक है। ये 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे भी 46 आए, मतलब ये एज इट इज़ आए, मतलब ये डिप्लॉइड था, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिप्लॉइड ही आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये तो डिप्लॉइड है, ठीक है, कोई शक नहीं है, लेकिन फिर ये यहाँ पे आके क्या हो गया, मतलब इसके पार्ट अलग अलग हो गए तो उसका डिवीज़न हो गया, तो वो हैप्लॉइड हो गया। क्या हो गया, हैप्लॉइड, समझ गया। अगर ऐसा है तो उसे डिप्लॉइड कहेंगे, मतलब माइटोसिस में डिप्लॉइड ही रहता है और सेल डिवीज़न डिप्लॉइड होगा, और जो मियोसिस है उसमें डिप्लॉइड से क्या होगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होगा, समझ गया। तो ये ही है माइटोसिस मियोसिस, ये बिल्कुल बेसिक ऊपर से पढ़ाया है मैंने, और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से इसका डिवीज़न देखने वाले हैं। तो गाइस आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए। तो आज हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, लिपिड्स के बारे में पढ़ाया, विटामिन, हमारे बॉडी के अंदर वाटर कितना इम्पोर्टेंट है, फाइबर इम्पोर्टेंट है, सेल डिवीज़न, इन सब के बारे में हमने अभी देखा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो सेल डिवीज़न है, उसके जो माइटोसिस मियोसिस है, इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और वो लेक्चर इम्पोर्टेंट भी होगा, क्योंकि ये माइटोसिस मियोसिस जो होता है इसकी प्रोसेस एग्ज़ाम में पूछती है, ठीक है। दोनों में से किसी एक की पूछेंगी, मतलब पूछती है, इम्पॉर्टेंट है। 2025 का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसमें ये प्रोसेस आई थी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है नेक्स्ट लेक्चर, तो ज़रूर देखना। और अगर आपको आज का लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझा है तो वीडियो को लाइक करना, जो वीडियोज़ है उसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, और जो हमारा चैनल है उसे सपोर्ट करना, उसे सब्सक्राइब करना। ओके बाय।